हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल मैथ मील में स्वागत है। मुझे पता है आप सभी एक नया क्वेश्चन सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप नया काम जो नया क्वेश्चन आएगा उसको तुरंत कर सकें और सीख सकें। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दो इक्वेशन दी हुई है और उनका हमें पहले ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले हम इसकी 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले चलो इसमें x को इधर ही रखते हैं, y नेगेटिव है इसको हम उधर लेके जाएंगे और 1 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे दो वेरिएबल है x और y, तो एक वेरिएबल को हम सिंगल रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जो सिंगल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपने आप आएगी और जो इधर सिंगल वेरिएबल ये तो अकेला रह गया इधर, और इधर जो होंगी जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम अपनी इच्छा से लगाएंगे, अपनी मनपसंद की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। और वैल्यू ध्यान रखना, ग्राफ बनाना है तो ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो होल नंबर में आंसर आए, मतलब पूरी संख्याएं, फ्रैक्शनल यानी बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। और अगर पॉइंट में आती है तो एक ही डेसिमल तक आए तो ठीक है, जैसे 1.5, 2.5, 2.3 ऐसे। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक अगर वैल्यू आ रही है तो हम दूसरी वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को चेंज कर देंगे, नहीं तो ग्राफ में प्लॉट करने में मुश्किल होती है। अगर हमारी 1.53 वैल्यू आ रही है तो हम ऐसी वैल्यू क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना, ऐसी वैल्यू को लीव कर देंगे। तो चलो अब इसकी हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो बहुत ही आसान सी एक इक्वेशन दी हुई है। ऐसा हमने 9th में भी सीखा है, सभी बच्चों ने 9th में भी ग्राफ बनाए होंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने y की वैल्यू मान लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। और लो y की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 माइनस 1 माइनस 1। एक और वैल्यू ले लेते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 1 2, ठीक है। ये तो बहुत छोटी इक्वेशन थी, अगर बड़ी इक्वेशन होती तो हम उसमें पुट करके निकाल लेते। आप इसमें भी रख के देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे y की जगह 1 लगाऊंगा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही देखो मैं रख के दिखा देता हूँ एक, अगर हम y की जगह 1 लगाएंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 1 है ना इक्वेशन, तो इसमें y की जगह 1 लगाएंगे तो माइनस 1, तो हमारा x कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, इफ़ y इक्वल टू अगर मैं 0 लगाऊंगा तो मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी, ये y माइनस 1 है ना इक्वेशन, 0 लगाऊंगा y की जगह तो क्या आएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, तो हमारी x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं y की जगह अगर 3 लगाता हूँ, y की जगह 3 लगाऊंगा तो कितनी आएगी वैल्यू, x की आएगी y माइनस 1 है यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इनको हम साथ के साथ यहाँ रखेंगे ताकि हम बाद में भूल ना जाए, कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। तो ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे, उसका पहले टेबल बनाएंगे। ये ग्राफ तो हमने 9th क्लास में भी सीखा था, आई होप ज़्यादातर बच्चों को आता भी होगा, अगर किसी को नहीं आता तो अभी दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी हम एक वेरिएबल इधर रखेंगे, बाकी एक वेरिएबल को उधर लेके जाएंगे कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल को इधर ही रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। किसी को भी लेकर जा सकते हैं, हमारी इच्छा है। तो मैं चलो x को ले जाओ या y को ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, दूसरी साइड लेके जाएंगे। चलो 2y अगर मैं इधर ही रखता हूँ तो ये 12 मेरा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब मैं y को ऐसे सिंगल, एक वेरिएबल को सिंगल रखेंगे तो हमारा 12 आ गया माइनस 3x, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो y जो है सिंगल हो गया ना y,
अब y अगर सिंगल हो गया तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, लेकिन ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो ना फ्रैक्शन में आए और ना ही डेसिमल में आए, और डेसिमल में आए तो सिर्फ एक ही डेसिमल तक आए, दो में तो बिल्कुल नहीं। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं ताकि साथ के साथ वैल्यू उसमें पुट करते रहें। ये x ये y। अब सोचो x की वैल्यू मैं क्या लगाऊं यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। चलो मैंने 0 लगाया x की जगह, तो मैं x की जगह 0 लगाऊंगा और मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 0 अगर मैं लगाता हूँ तो y की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। 12 माइनस 3, x की जगह मैं 0 लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो 3 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा ना। 3 गुणा 0 0, और 12 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, और ये 3 पहले गुणा करते हैं, 3 गुणा 0 0 हो गया और अपॉन में 2, तो 12 में से 0 गया तो 12 ही बचेगा और अपॉन में 2 तो 2 से कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। पूरी नंबर आया तो हमारा ये अच्छा नंबर है, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं। ऐसे ही हम x की जगह और वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह और वैल्यू पुट करो, बताओ क्या पुट करें। सोचो x की जगह और क्या पुट करें, बताओ। हमें ये वैल्यू जो है खुद ही सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू अब मैं इसकी जगह अगर मैं 4 लगा दूँ यहाँ पे तो मेरा 4 ये क्या हो जाएगा 12, है ना। तो मैं यहाँ पे अब दूसरी वैल्यू लेता हूँ, मैं लूँगा x इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूँगा 12 माइनस 3 गुणा 4, ठीक है। तो अब यहाँ 12 और 4 ये कितना हो गया 12 अपॉन 2, तो 12 में से 12 गया, कितना बच गया 0 और नीचे 2, और 0 के नीचे कुछ होता है तो वो क्या आता है 0 ही आता है। 0 के नीचे पहाड़ रख दोगे ना तो वो भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो y 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 0 ही होता है। तो y की वैल्यू हमने x की वैल्यू लगाई 4, y की वैल्यू हमारी आई 0। अब एक और वैल्यू लगाओ, सोचो अब मैं x की वैल्यू और क्या पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू और क्या पुट करूँ, मैं 2 लगा लेता हूँ। चलो अगर मैं x की जगह 2 लगाता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, पुट करो इसमें, इस इक्वेशन में पुट करो। y इक्वल टू 12 माइनस 3 गुणा 2 अपॉन में 2, तो 12 और 3 दूनी कितना होता है 6। लो ये भी कोई बात पूछने की हुई है ना। आप सब कह रहे होंगे 3 दूनी तो 6 हो गया, तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया, और ये काट देंगे इसको, 2 3 6, तो हमारा आंसर कितना आया 3। तो अगर मैंने x की वैल्यू लगाई 2 तो y की वैल्यू आई 3, तो मैं x की वैल्यू 2 लगाता हूँ, y की वैल्यू 3। लो जी हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई हैं दोनों इक्वेशंस की। यू कैन सी, आप सभी को नज़र आ रही होगी, हमने टेबल बना ली है, दोनों इक्वेशंस हमने सोल्व कर लिए हैं। तो ये इक्वेशन सबको समझ आई होगी कि कैसे हम टेबल बनाएंगे और कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कैसी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमने 9th में भी किया है, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, अब हम इन टेबल्स का क्या करेंगे, इनको हम ग्राफ में लाइनें बनाएंगे। तो देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने लाइनें इसमें देखो लाइनें खींची हुई हैं ये यहाँ पे, तो ये हमारा ग्राफ है। ऐसे ग्राफ में हम इनको प्लॉट करेंगे। तो कैसे पॉइंट लेंगे, देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहले इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 कहाँ आएगी बताओ। ग्राफ में पॉइंट्स लेने आते हैं सभी बच्चों को, ये भी हमने 9th में सीखा था। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x 0 जो है x तो 0 ही हो गया, और y कितना है 1, तो y 1 कहाँ है यहाँ पे, तो हम y के ऊपर 1 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ पे x की 0 और y की 1, हम हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं यानी 0 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0 और 1। दूसरा पॉइंट x की -1, y की 0, तो x का -1 ये है, ठीक है, हमारे ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे -1 और y की वैल्यू 0, ठीक है। और 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो x 2 कहाँ पे है, ये रहा x, है ना, इस वाली एक्सिस पे x होता है, तो ये x है, और y की वैल्यू 3 कहाँ यहाँ पे है,
तो इस 2 के सामने हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे खड़े होके इधर देखेंगे तो हमें 3 नज़र आएगा। ठीक है, अगर यहीं रुक गए तो हमें इधर 2 नज़र आएगा, तो गलत हो गया। हमें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो इस 2 के सामने यहाँ पे और 3 के सामने, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पॉइंट हमारा पॉइंट आ गया 2,3। पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो हमने देखो ये हमने तीनों पॉइंट्स इसमें प्लॉट कर दिए। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम अपना स्केल उठाएंगे, सभी बच्चों के पास स्केल होगा, तो हम उसको स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस लाइन को ड्रॉ कर दो, तीनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएंगी ये लो, हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, और इस पे लगाएंगे ऐसे एरो, और इधर भी लगाएंगे एरो। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसमें यहाँ पे इस लाइन पे लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमारी एक लाइन बन गई है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ हमने 9th क्लास में भी बनाए हैं 4th चैप्टर में। अब इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन भी सोल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इसमें दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? ये थी दूसरी इक्वेशन। तो इसको भी प्लॉट करेंगे ग्राफ में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू है 6, तो यहाँ 0 और 6 लिखेंगे। ऐसे ये दूसरा पॉइंट x की 4, y की 0। x का 4 कहाँ है बताओ? x का 4 ये रहा। ठीक है, तो x का 4 यहाँ पे और y की वैल्यू 0, तो 4 और 0 लिखेंगे। ऐसे ही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो x की 2 और y की 3, तो यही होगा पॉइंट, हमारा कॉमन पॉइंट आ गया ये। तो अब इस लाइन को भी ऐसे मिलाएंगे, तीनों पॉइंट्स को, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे, एक पॉइंट ये था, एक ये था, एक ये, तो तीनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे। लो जी, हमारी ये सेकंड लाइन बन गई है। ठीक है, ये दूसरी जो इक्वेशन थी उसकी। अब इस पे भी ऐसे एरो लगाएंगे और इधर भी एरो लगाएंगे और दूसरी इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। तो ये लो जी, हमारा ग्राफ बनकर हो गया तैयार। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अब इसमें एक काम और भी करना है। एक काम क्या करना है कि इसने कहा है कि दोनों लाइनों से और x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसे शेड करो। तो ट्रायंगल की कितनी साइड से बनता है? 3 साइड से। सबको पता है ट्रायंगल 3 साइड से बनता है। तो एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और तीसरी कौन सी होगी? x एक्सिस। तो x एक्सिस ये है ना, ये वाली x एक्सिस है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो x एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बना? ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? शेड कर देते हैं। चलो शेड कर देते हैं इसको। ये हमने ऐसे ऐसे शेड कर दिया। ठीक है, ये लो जी, शेड कर दिया हमने इसको। डॉट डॉट से ऐसे बना दो इसको। ये हमारा ट्रायंगल शेडिंग में। आप और भी अच्छी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रायंगल हो गया शेड। देखो ये ट्रायंगल हो गया शेड। ये ट्रायंगल बन गया x एक्सिस के साथ। अगर हमसे पूछा होता कि y एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइन से y एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाओ, तो y एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों? बताओ। ये एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ये वाला ट्रायंगल y एक्सिस के साथ बनता। देखो बना हुआ है ना यहाँ पे ये ट्रायंगल। लेकिन हम इसको क्यों शेड करें? हमें तो x एक्सिस के साथ बोला गया है, तो हमारी x एक्सिस के साथ ये वाला ट्रायंगल बनेगा और इसको हमने कर दिया शेड। अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी लिखने हैं। तो इस ट्रायंगल के त्रिभुज जो होता है उसके 3 शीर्ष होते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। तो हमारा एक ये हो गया, इसको मान लेते हैं A, एक पॉइंट ये वाला हो गया, इसको मान लेते हैं B, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको मान लेते हैं C। तो ये हमारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इन ट्रायंगल के वर्टिसेस भी लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहीं पे ही। तो हमारा ट्रायंगल जो बना उसके वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बना? 3 वर्टिसेस कौन कौन से हुए? R, A है हमारा 2 और 3, B है हमारा -1 और 0,
एंड तीसरा क्या है सी क्या है 4 और 0, ठीक है। वर्टिसेस मतलब जो शीर्ष है उसके निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक हो गए, ये हिंदी में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में भी गिवन है त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे 2 3 -1 0 और 4 0, ठीक है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, समझ गए। तो सब बच्चों को समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अगर नहीं आया तो दोबारा से शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ। अगर इस ट्रायंगल में देखो शेड पूछा कि शेड करो, एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल को शेड करो, तो सब बच्चों को पता है यही ट्रायंगल बनेगा। वाई एक्सिस के साथ पूछते तो ये ट्रायंगल को शेड करते, इसको भूल जाते, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी लिख दिए। अब और क्या पूछ सकता है, अब वो पेपर में इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया भी पूछ सकता है। तो मैं ये अलग से बता देता हूँ, अगर पेपर में पूछा जाए तो ट्रायंगल ABC का अगर एरिया पूछेगा तो क्या लिखेंगे। इस ट्रायंगल ABC का अगर उसने एरिया पूछ लिया तो क्या लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे देखो 1/2, बेस कितना है, आधार कितना है इसका, और हाइट कितनी है, बस यही लिखनी है। अब देखो बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। तो यहाँ B से लेके C तक टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5। कई बच्चे सोचते हैं कि इधर घटा का है तो इस ये -1 है, सोचते हैं कि इसको घटा दें, घटाना नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि 0 के इधर लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव। लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी मानी जाएगी 5, ठीक है। 4 तो यहाँ से यहाँ तक की होगी और 1 यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो 1 ये और 4 ये, तो टोटल लंबाई कितनी हुई 5, यानी कि हमारा बेस कितना हो गया 5, ठीक है। और हाइट बताओ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 3 15/2, यानी कि 7.5। और यूनिट तो है नहीं तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको स्क्वायर यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई 7.5 वर्ग इकाई लिखना है। तो ये मैंने आपको क्षेत्रफल भी बता दिया कैसे निकालना है। बच्चों आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और एक नई वीडियो में हम मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जब तक बच्चों बाय बाय।